ब्रह्मा ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान्तिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दर्शवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्तद्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधि स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमन्दमातनोति। आज श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड, जो कि रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है, मध्य में है रामचरितमानस के, और रामचरितमानस का मुख्य भाग है। बहुत सारे लोग सुंदरकांड को एक उपासना की तरह नित्य पाठ करते हैं। सुंदरकांड का तो सुंदरकांड भक्ति से परिपूर्ण है, उपासना से परिपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण है। इसीलिए सुंदरकांड का विशेष महत्व है संपूर्ण रामचरितमानस में। आइए देखते हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड प्रारंभ से प्रारंभ कर रहे हैं आज। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेरित किया कि आप में वो बल है, राम कार्य आप कर सकते हो, और जामवंत जी के वचन सुन के हनुमान जी को अति प्रिय लगे जामवंत जी के वचन, और हनुमान जी ने पर्वताकार शरीर बनाया। और अब हनुमान जी तैयार है समुद्र पार करके उस तरफ, लंका की तरफ जाने के लिए। हनुमान जी कहते हैं अब तो जब सीता जी के पास नहीं चला जाऊंगा और तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। हो ही काज मोहि हरस विशेष, और अगर ये काज कर दूंगा, सीता जी के पास जाके राम जी का संदेश दे दूंगा, तो मुझे विशेष हर्ष होगा। अब ये एक तरह से यात्रा जो है, हनुमान जी, सीता जी मैंने बताया भक्ति है, और हनुमान जी साधक है। तो ये एक साधक की यात्रा है जो भक्ति की तरफ जा रही है। तो हम देखेंगे किन किन पड़ावों से होता हुआ एक साधक भक्ति की तरफ पहुंचता है। इसके पहले किष्किंधा कांड में हमने देखा
कि बहुत सारे साधक, बहुत सारे वानर एक साथ चले थे सीता जी की खोज करने के लिए। लेकिन जब थोड़ी दूर चलते ही किसी को भूख लगने लग गई, किसी को प्यास लगने लग गई, देह जनित उसका उनका अभिमान या देह जनित आदि व्याधियों ने घेर लिया। हनुमान जी को न भूख लगी न प्यास लगी। अगर औरों की समस्या भी थी तो हनुमान जी ने कुछ ऊपर उठ के, जो समस्या होती है उससे ऊपर उठ के देखा तो उनको उनके लिए समाधान मिला। लेकिन अब समुद्र तट पे बैठे हैं सब, और किसी में इतना बल नहीं कि समुद्र लांग जाए, केवल हनुमान जी में बल है। तो साधक को चलने के पहले, साधना पथ पे चलने के पहले बल को एकत्रित कर लेना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा एक तरह से समुद्र लांघने जैसी यात्रा है। तो पहले ही सदाचार, धर्म, सुविचार, मन की पवित्रता, ये सारे, और वेदांत की दृष्टि से कहे या योग शास्त्र की दृष्टि से कहे, वेदांत की दृष्टि से कहे तो साधन चतुष्टयम, और योग शास्त्र की दृष्टि से कहे तो यम नियम सारे के सारे पहले से तैयार रखने चाहिए। तो अब हनुमान जी जैसे ही चले, बीच में संकट आएंगे और हनुमान जी अपने तरह से उन संकटों से कैसे निकलते हैं वो देखने वाली बात है। तो समुद्र के पास में ऊपर सा एक पहाड़ सा था, हनुमान जी उसके ऊपर चढ़े और गिरि चरण ते ही हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। तो जिस पर्वत पे हनुमान जी पैर रखते वही नीचे धस जाता पर्वत। तो इस तरह हनुमान जी चले और पहला पड़ाव है मैनाक पर्वत। चल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक होई श्रम हारी। अब ये मैनाक दुश्मन नहीं है, मैनाक हनुमान जी के पिताजी पवन जी का मित्र है मैनाक। तो उस मैनाक को लग रहा है कि मेरा एक पुत्र तुल्य है हनुमान, ये जा रहा है, इसको कहीं श्रम ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए वो अपने ऊपर स्थान देता है कि थोड़ी देर आराम कर लो। जैसे साधक अगर सबसे पहले अगर साधना पथ पे चलता है तो उसके जो परिचित होते हैं, घर वाले जो उससे स्नेह रखते हैं, मोह रखते हैं, वो लोग उसमें बाधा बनते हैं। बाधा इसलिए बनते हैं मोह के कारण जाने नहीं देते। कोई अगर लड़का या लड़की बोले कि मेरे को सन्यास लेना है या मेरे को आश्रम में जाना है, तो सबसे पहले उसका विरोध घर वाले करेंगे। घर वाले उसको उस साधना पथ पे जाने से रोकेंगे कि घर वाले बोलेंगे यहीं पे कुछ कर लो, यहीं पे मंदिर चले जाया करो, कुछ सुन लिया करो, आश्रम जाने की क्या जरूरत है। तो साधना पथ पे व्यक्ति जब बढ़ता है तो सबसे पहली बाधा घर की तरफ से या परिचित व्यक्तियों की तरफ से, जो आपसे स्नेह करते हैं उनकी तरफ से आती है। तो पहले मैनाक पर्वत बोलते हैं हनुमान जी को कि कुछ आप अपना श्रम दूर कर लीजिए। हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कोई विरोध नहीं किया, हनुमान जी ने प्रणाम किया, नमस्कार किया और कहा कि राम काज के बिना मेरे को विश्राम नहीं है। तो जब इस तरह की बाधा, अपनों के द्वारा बाधा उत्पन्न हो, उसमें विरोध नहीं, उनको समझाना चाहिए, अच्छे से प्रणाम करना चाहिए और फिर निकलना चाहिए वहां से। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेष। अब दूसरी बाधा, पहली बाधा अपने परिचित अपने घर वालों की तरफ से, दूसरी बाधा देवताओं की तरफ से। देवता भी परीक्षा लेते हैं कि ये भगवान तक, भक्ति तक जाने के योग्य है या नहीं है, साधना करने योग्य है या नहीं है। तो देवताओं पहले तो परीक्षा लेंगे और फिर
अगर परीक्षा सही निकले तो फिर वरदान देते हैं। तो देवताओं ने सुरसा नाम एक सर्पों की माँ थी सुरसा, उनको भेजा परीक्षा के लिए। तो सुरसा आके बोलती है आज सुरन मोहि देन आहारा। तो जैसे ही उसने कहा कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, कि देवताओं ने मुझे आहार दिया, मैं खा जाऊंगी, तो हनुमान जी को लगा कि ये कोई राक्षसी होती तो ये नहीं बोलती कि आज देवताओं ने आहार दिया है। अगर ये बोल रही है देवताओं ने आहार दिया है, इसका मतलब ये देवताओं के प्रति श्रद्धा रखती है, आस्था रखती है। इसका मतलब ये कोई ना कोई देवताओं की भेजी हुई है। इसलिए सुरसा को हनुमान जी मारेंगे नहीं। राम काजु करि पीरि में आवो सीता कही सुदीप। तो हनुमान जी कहते हैं माता, मेरे को अगर खाना चाहती हो खा लेना, लेकिन एक बार मेरे को जाके आने दो, मैं राम का कार्य करके आऊंगा, सीता जी का पता करके फिर वापस आके आपके मुंह में प्रवेश कर जाऊंगा। तब 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 वदन बैठिए हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे। मैं सत्य कहता हूँ, मेरे को जाने दो, वापस आऊंगा और आपके मुंह में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने देखा कि सुरसा अब जाने नहीं दे रही, तो हनुमान जी ने क्या किया, जोजन भरीते ही बदन पसारा। सुरसा ने 1 योजन अपना शरीर का आकार किया और हनुमान जी ने उसका दुगुना कर दिया। कपि तनुकीन दुगुन विस्तारा। अब सुरसा ने 16 योजन किया, पवन सुत ने 32 किया, हनुमान जी ने 32 कर लिया। तो जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती गई, वैसे वैसे हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते गए। 7 योजन सुरसा ने किया तो भगवान हनुमान जी ने छोटा रूप धारण कर लिया। इसका मतलब क्या है कि जब जब ऐसी बाधा आए देवताओं की तरफ से, हमारी इंद्रियों पे प्रत्येक देवता बैठे हैं, तो इंद्रियों की तरफ से, देवताओं की तरफ से जब जब ऐसी बाधा आए, तब तब जितनी बड़ी बाधा हो उससे डबल सत्संग करना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने सुरसा से दुगना अपना रूप धारण किया, वैसे जब इस तरह की बाधा जो देवताओं द्वारा उपस्थित की गई हो, उससे दुगना भजन करना चाहिए, तब वो बाधा पार होती है। फिर उसमें भी जब बाधा विस्तृत रूप से आ जाती है, तब फिर अहंकार नहीं पालना चाहिए, फिर छोटा बन जाना चाहिए। जैसे हनुमान जी छोटे बन गए। अब हनुमान जी सुरसा के मुंह के अंदर प्रवेश किया हनुमान जी ने, और हनुमान जी ने प्रवेश करके बाहर आ गए। अब बाहर आके मोहि सुरन जय लागी पठावा, बुद्धि जो सुरसा थी, अब उसने भी अपना रूप प्रकट किया और कहा कि देवताओं ने मुझे भेजा था और मैंने परीक्षा ले ली, बुद्धि बल आपका मैं जान गई, इसलिए अब सुरसा आशीर्वाद दे रही है। जो बाधा बन के उत्पन्न हुई थी, पहले मैनाक बाधा बना था, मैनाक को हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा, प्रणाम किया, वहां से निकले। अब सुरसा बाधा बनी, तो सुरसा को दुगना रूप दिखाया और फिर सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश किया। और अब सुरसा जो है हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। उसने आशीर्वाद दिया। तो पहली बाधा में हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, पहली बाधा मैनाक अपनों द्वारा, दूसरी बाधा देवताओं द्वारा, और तीसरी बाधा ये सही की निशाचरी है। अब ये सही बाधा है, निशिचरी एक सिंधु मह रही। अब वो राक्षसी क्या करती थी कि ऊपर से जो भी उसके, अगर कोई पक्षी भी उड़ता था, उसकी परछाई देख के उसको खा जाती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाही। तो हनुमान जी समझ गए कि ये वास्तव में राक्षसी है,
और हनुमान जी ने फिर उससे कोई बात नहीं की। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि बार गयहु मति धीरा। उससे कोई बात नहीं। जो सही में राक्षस है, राक्षस कौन है साधक के लिए? उसकी दुर्वृत्ति, उसकी गलत वृत्तियां ही उसकी बाधक है। तो उनसे कोई बातचीत नहीं, उनको खत्म करना। शुरू में जब मैनाक पर्वत ने बाधा उत्पन्न की, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, स्पर्श किया, प्रणाम किया, आगे निकले। जब सुरसा ने जो देवताओं की भेजी हुई थी, उसने बाधा उत्पन्न की, हनुमान जी ने अपना रूप विस्तार किया। अर्थात साधक को सत्संग बढ़ाना चाहिए। और जब तीसरी बाधा है, वास्तव में जो राक्षसी है, राक्षस वृत्तियां हैं, उनसे कोई बात नहीं, उनको सीधा मार दो, उनको सीधा खत्म कर दो हनुमान जी की तरह। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा। उसको जब इस तरह की बाधा को आप मारोगे, इनको नष्ट करोगे, इस तरह की राक्षसी वृत्तियों को नष्ट करोगे, तब आप समुद्र पार कर पाओगे। समुद्र पार आ गए अब हनुमान जी। वहां समुद्र पार हनुमान जी ने देखा, सेल विशाल देखी एक आगे, एक बड़ा सारा पर्वत था, हनुमान जी उसके ऊपर चढ़ गए। अब शिव जी कह रहे हैं कि ये हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान की कृपा है हनुमान जी पे। वहां से हनुमान जी लंका को देख रहे हैं। अब लंका में बड़े बड़े अखाड़े हैं, बड़े बड़े बहुत सुंदर सोने की बनी हुई लंका है। बड़े बड़े उसमें अखाड़ों में बड़े बड़े बलवान लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं। तरह तरह की सुंदर कन्याएं हैं। ये सारा लंका का उन्होंने परीक्षण किया। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन की न विचार। लघु रूप धरो निशी, नगर करो पैसार। जब सारा जायजा ले लिया लंका का, सारा निरीक्षण कर लिया, अब हनुमान जी को लगा और कोई रास्ता नहीं है। सारे द्वार पे बड़े बड़े द्वारपाल खड़े हैं, तो रात को मैं प्रवेश कर जाऊंगा एक मच्छर के रूप में, छोटा रूप धारण करके मैं इसमें लंका में प्रवेश कर जाऊंगा। तो मच्छर की जितना आकार हनुमान जी ने धारण किया, और जैसे ही प्रवेश करने लगे, एक लंकिनी राम की नाम की राक्षसी उठ आ गई। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चल सी मोहि निंदरही। अब उसने कहा, मोर आहार जहां लगी, तू तो मेरा आहार है। हनुमान जी इसको मार नहीं रहे, केवल एक मुट्ठी का प्रहार किया। सुरसा को कुछ नहीं किया। राक्षसनी जो निशिचरी थी उसको देखते ही मार दिया, और इसको मार नहीं रहे, इसको सिर्फ एक मुट्ठी का प्रहार किया। क्योंकि ये राक्षसी का रूप है, लेकिन ये वास्तव में राक्षसी नहीं है। यही आगे का रास्ता बताएगी। पुनि संहारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। अब राक्षसी उठ के बोलती है कि जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उसी समय मेरे को कह दिया था कि कोई कपि आएगा, कोई वानर आएगा, और उसके मारने से अगर विकल होके गिर जाए तो समझ लेना कि वो राम का दूत है। तो ऐसी वृत्तियां जो परिवर्तित हो सकती है, जैसे ये निशिचरनी है, राक्षसी है, लेकिन इसने पहचान लिया कि ये रामदूत है, तो अब वही राक्षसी वरदान दे रही है, वही राक्षसी रास्ता बता रही है। तो ऐसी वृत्तियां जो परिवर्तित हो सकती है, उनमें संभावना है। उनको मारना नहीं, लेकिन आघात करना उनके। तो पहली बाधा जब मैनाक ने उत्पन्न की, मैनाक को हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, प्रणाम किया, क्योंकि वो अपनों के द्वारा उत्पन्न की गई बाधा है, घर वालों के द्वारा उत्पन्न की गई बाधा है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं। दूसरी बाधा सुरसा ने उत्पन्न की, वो देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई बाधा है, उससे लड़ाई झगड़े से
आप नहीं उनसे पार पाओगे, उनके मुकाबले अपना रूप, अपना सत्संग को विस्तारित करना, सत्संग डबल करना, तब उनसे पार पा सकते हो। तीसरी बाधा दुष्ट वृत्तियां की है, राक्षसी है, उनको तुरंत मार डालो। चौथी बाधा वो वृत्तियां या वो राक्षसी जो परिवर्तित हो सकती है, उनको मारना नहीं लेकिन आघात करना उनपे। अब वही राक्षसी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। दुनिया भर के सारे सुख एक तरफ रख दो, स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष का सुख भी एक तरफ रख दो, और दूसरी तरफ सत्संग का सुख, सत्संग भी एक क्षण मात्र के सत्संग का सुख वो भारी पड़ेगा। तो सत्संग के प्रभाव से, हनुमान जी के संग के प्रभाव से ये राक्षसनी जो थी वो परिवर्तित हो गई। तो कुछ वृत्तियां सत्संग के प्रभाव से परिवर्तित हो सकती है, उनको मारना नहीं, उनको केवल आघात करना, और जब वो परिवर्तित हो जाएगी तो वो आगे का रास्ता बताएगी। अब वो राक्षसनी आगे का रास्ता बताती है, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कि आप तो प्रवेश कर जाओ, भगवान को हृदय में धारण करके प्रवेश कर जाओ। भगवान जब हृदय में रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, जहर भी अमृत बन जाता है और दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, और अग्नि भी शीतल हो जाती है, और सिंधु भी एक छोटा सा खड्डा रखे, जैसे गाय के पैर जितने खड्डे में आए उतना ही बन के रह जाता है। हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया, अंदर प्रवेश कर गए, सारे देख लिया, सीता जी नहीं दिखी। फिर घूमते घूमते एक घर के बाहर उन्होंने देखा रामायुध अंकित था, राम जी के अस्त्र शस्त्र का चिन्ह था वहां पे। उनको लगा ये रावण की नगरी में और तो कोई होगा नहीं, जरूर कोई राम जी का भक्त ही होगा यहाँ पे जो रामायुध अंकित कर रखा है जिसने अपने घर पे। जैसे अगर किसी के घर में, किसी के घर के बाहर ओम का निशान हो, स्वास्तिक का निशान हो, या जय श्री राम लिखा हुआ हो, या तुलसी जी का पौधा लगा हुआ हो, तो देखते ही हम पहचान जाते हैं किसी सनातनी का घर होगा। वैसे ही जब राम जी का निशान लगा तो हनुमान जी को लगा कि ये तो जरूर भगवान के भक्त होंगे। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनिन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। हनुमान जी प्रसन्न हुए कि रावण की लंका में, यहाँ तो सब मांसाहारी लोग हैं, यहाँ तो सब दैत्य लोग हैं, राक्षस लोग हैं, यहाँ पे किसी ने तुलसा जी का पेड़ लगा रखा है, भगवान के आयुध का निशान अपने घर पे लगा रखा है, तो जरूर ये कोई लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। लंका जो है राक्षसों की नगरी है, यहाँ कौन ऐसा सज्जन आ गया। तो हनुमान जी ऐसा विचार कर ही रहे थे, इतने में विभीषण जी जग गए। विभीषण जी का घर है ये। विभीषण जी जग गए, और जैसे विभीषण जी निद्रा में से उठे, राम राम उन्होंने सुमिरन किया। तो भक्त का लक्षण होता है, भक्त जब सोने के समय भी, उठने के समय भी राम राम करता हुआ सोता है, राम राम करता हुआ जगता है। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। अब जो हनुमान जी को लग रहा था कि ये सज्जन व्यक्ति का घर होगा, भगवान के भक्त का घर होगा, जब विभीषण जी ने राम राम किया तो उनका ये विश्वास और दृढ़ हो गया कि अवश्य ये भगवान के भक्त हैं। एहि सन हट्टी करियहु पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी को लगा मुझे जबरदस्ती इनसे दोस्ती करनी पड़े, इनसे हट पूर्वक भी मित्रता करूंगा, क्योंकि साधु है ये, साधु किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए अगर
हठता से भी अगर इनसे संबंध जोड़ना पड़े तो मैं जोड़ूंगा। तो साधु से कई बार आपको हठ पूर्वक या आग्रह पूर्वक संबंध स्थापित करना पड़े तो कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपके कार्य सिद्ध होंगे, कार्य को कभी हानि नहीं होगी। तो हनुमान जी विप्र रूप धारण किया। हनुमान जी जब भी कोई रूप धारण करते तो विप्र रूप ही धारण करते हैं। और जैसे ही विभीषण उठे, हाथ जोड़ा और हाथ जोड़कर विभीषण ने कुशल क्षेम पूछी और कहा कि विप्र देवता आप आए हो, बताओ क्या कार्य है। कि अब विभीषण भी भक्त है तो उसको भी लग रहा है कि ये भी जरूर कोई भगवान का भक्त है। कि तुम हरिदासन महु कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। विभीषण पूछ रहा है कि भगवान के भक्त हो गया, क्योंकि आपको देख के लंका में यहाँ राक्षसों को देखता रहता हूँ, इन लोगों को देख के कभी कोई प्रसन्नता नहीं होती। आपको देख के मेरे हृदय में प्रसन्नता हो रही है, इसका मतलब आप भगवान के भक्त हो। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। अब यहाँ पे लंका में मेरे उद्धार का कोई माध्यम नहीं है, कोई कारण नहीं है। लगता भगवान ने कृपा की, भगवान को दया आ गई और भगवान ने ही आपको भेजा है मेरे उद्धार के लिए। तब हनुमान जी ने राम कथा कही। तो पहली राम कथा हनुमान जी ने लंका में विभीषण को सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। राम कथा कही, राम कथा मतलब राम जी के जस का गान किया और फिर अपना नाम बताया। और सुनते ही विभीषण का शरीर पूरा पुलकित हो गया, प्रसन्नता आ गई विभीषण जी को। अब विभीषण जी बोल रहे हैं कि पवन सुत सुनो, हम किस तरह से रहते हैं। जिमि दसनिन महु जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, हमेशा डरी डरी रहती है। जैसे अभी बांग्लादेश में जैसे हिंदू लोग रह रहे हैं डरे डरे राक्षसों की नगरी में, वैसे सज्जन लोग डरे डरे हुए रहते हैं। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी ही कृपा भानुकुल नाथा। कभी भगवान मेरे पे कृपा करेंगे क्या, इन राक्षसों से मेरा पीछा छुड़ाएंगे क्या। विभीषण जी कह रहे हैं भाई है, लेकिन जब मैंने शुरू में बताया था कि जब तपस्या कर रहे थे तो अलग अलग वृत्तियों से कर रहे थे। विभीषण जी सात्विक तपस्या कर रहे थे, इसलिए भक्ति का वर मांगा। रावण ने राक्षसी तपस्या की और अपनी अजरता अमरता का वर मांगा। और कुंभकर्ण ने तामसी तपस्या की और 6 महीने नींद मांग ली, उसको पता ही नहीं था क्या मांगना है। मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब विभीषण जी कहते अब मेरे को भी विश्वास हो गया कि क्योंकि बिना भगवान की कृपा के कोई संत नहीं मिलता। आप अगर मिले हो, संत पुरुष मेरे द्वार पे आया है, इसका मतलब भगवान हम कृपा करने वाले हैं। भगवान इन राक्षसों से मेरा पीछा छुड़ाने वाले हैं। सुनहु पवन जो रघुवीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोहि तरसु हठि दीना। अब हनुमान जी कहते हैं कि भगवान की, विभीषण जी भगवान की तो वृत्ति यही है, भगवान सबसे प्रीति करते हैं। और आप पे प्रीति की तो कौन सी बड़ी बात है, मेरे पे की है। मैं कोई कुलीन वंश से नहीं हूँ और मैं तो कपि हूँ, हर तरह से मेरा मन चंचल है, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे पे कृपा की है। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। जो सुबह सुबह बंदरों का नाम भी ले ले, उसको पूरे दिन आहार नहीं मिलता। तो ऐसे ऐसे वानर पे भी भगवान ने कृपा की है। तो आप पे कृपा करे, ये कोई भगवान के लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब विभीषण, उन्हीं सब कथा विभीषण कही, विभीषण जी ने सारी बात बता दी। और कैसे जानकी जी अशोक वाटिका में रह रही है
वो सारी बातें विभीषण जी ने हनुमान जी को बता दी, जुगुती सारी बता दी कि कैसे वहां तक जाया जा सके, वो सब रास्ते बता दिए। हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका, सीता जी बैठी थी। हनुमान जी चाह रहे थे सीता जी से मिलने के लिए, लेकिन इतने में ही रावण आ गया वहां पे। तेहि अवसर रावण तह आवा। रावण के साथ बहुत सारी स्त्रियां हैं, मंदोदरी भी है, मंदोदरी आदि बहुत सारी स्त्रियां हैं। रावण आके सीता जी को डराता है और सीता जी एक तिनके की ओट में, एक मर्यादा में एक तिनके की ओट में रावण से बात करती है। तृणधरी ओट कहती बेदेही, और सुमिरी अवधपति परम स्नेही, भगवान को स्मरण करके तिनके की ओट में जानकी जी बात करती है रावण से। रावण तरह तरह से डराता है, लेकिन सीता जी को कोई असर नहीं होता। सीता जी बोलती है कि तू तो एक खद्योत है, एक जुगनू की तरह है, भगवान तो सूर्य की तरह है, तू क्या मुकाबला करेगा भगवान का। इतने में ही रावण को गुस्सा आता है। रावण अपने चंद्रहास तलवार निकाल के सीता जी पे प्रहार करने लगता है। मंदोदरी रोक लेती है और मंदोदरी कहती है ये नीति नहीं है, आप सीता जी को यहाँ लेके आए हो, लेकिन इस तरह मारने की कोई नीति नहीं है। तो रावण फिर 1 महीने का समय सीता जी को देख के वहां से निकल जाता है। रावण जाते समय सारी राक्षसनियों को ये निर्देशित करके जाता है कि मैं तो जा रहा हूं और अब आपका काम है तरह तरह से इसको भय दिखाओ सीता को, ताकि ये भयभीत होके मेरी बात मान ले। अब वो हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, पेड़ के ऊपर बैठे हैं, सीता को तरह तरह से भय दिखा रही है राक्षसनियां। उनमें एक राक्षसनी रहती है त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, वो भगवान की भक्त है। तो राक्षसों में भी ये नहीं समझना कि सारे राक्षस एक जैसे हैं। राक्षसों में भी प्रहलाद जी जैसे भक्त होते हैं, त्रिजटा जैसी भक्त होती है। तो रामचरण रति निपुण विवेका, त्रिजटा की प्रीति थी भगवान के चरणों में और विवेकी थी, विवेकवान थी। तो अब त्रिजटा ने क्या किया कि तरह तरह से सीता जी को समझा रही है, और बाकी के राक्षस ने, क्योंकि उनको निर्देश मिले हुए हैं कि सीता जी को तकलीफ दो, डराओ सीता जी को, तब उसने एक युक्ति निकाली, एक उपाय निकाला। उसने कहा कि मेरे को रात में सपना आया था। अब यहाँ पे त्रिजटा 2 काम कर रही है। एक तो ये सपना सुना के सारी राक्षसियों को रोक रही है सीता जी को त्रास दिखाने से, और दूसरा हनुमान जी सुन रहे हैं, तो ये प्लान जो है लंका जलाने वाला, ये त्रिजटा बता देगी हनुमान जी को कि इस तरह से लंका जलाई जा सकती है। तो त्रिजटा का ही ये प्लान था, ये योजना लंका जलाने वाली त्रिजटा की थी। त्रिजटा ने ही हनुमान जी को बता दिया कि ऐसे लंका भी जलाई जा सकती है। सपने बानर लंका जारी, अब सबको बुला के कहती है कि मेरे को रात को सपना आया और सपने में एक बानर आया था और उसने लंका जला दी। जातु धान सेना, सब सारे राक्षसों की सेना मार गया, लंका जला गया, और अंत में विभीषण को राज्य मिल गया और भगवान की दुहाई सारे लंका में चली गई, रावण का वध हो गया। एहि विधि सो दक्षिण दिश जाहि, लंका मनहु विभीषण पाई। और कहती है कि ये सपना मैं सच करती हूँ, कि ये सपना सच होने वाला है, जो मैंने सपना देखा था वो सच होने वाला है। तो जो जो राक्षसनियां वहां बैठी थी वो इस सपने से डर गई और अब वो जानकी जी की सेवा में लग गई। उनको कहा गया था, उनको निर्देश थे कि जानकी जी को डराओ, लेकिन त्रिजटा ने उनको अब सपना दिखा के, झूठा सपना बता के अब उनको सीता जी की सेवा में लगा दिया। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संग निते मोरी। सीता जी हाथ जोड़ के त्रिजटा को कहती है
कि माता आप ही मेरी यहाँ दुख सुख की साथी हो। तो अब मेरे से ये विरह सहा नहीं जाता भगवान से, तो आप एक काम करो, कुछ अग्नि ला दो ताकि मैं अपने इस देह को उस अग्नि में जला के भस्म कर दूं। दृष्टा कहती है कि रात हो गई, अब कहाँ अग्नि मिलेगी, कोई अग्नि नहीं मिलेगी रात को, आप आराम से करो, मैं जा रही हूँ। सीता जी अकेली है अब, और एक तारा टूटता तो सीता जी को लगता है कि शायद आसमान से कोई अग्नि आ रही है, लेकिन वो अग्नि नहीं आती, तो उनको लगता है कि अशोक के पेड़ के नीचे बैठी थी, तो उनको लगता है कि अशोक भी आज मेरे को अभागिन जान के अग्नि नहीं दे रहा, ये अपने मन में बात कर रही थी। इतने में ही हनुमान जी वहां प्रकट होते हैं। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। तो हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि अब ज्यादा सीता जी को अब ज्यादा विरह का अवसर नहीं देना, और उन्होंने कर मुद्रिका जो राम जी ने दी थी वो ऊपर से ही डाल दी। जैसे सीता जी ने लेके देखी कि ये मुद्रिका, ये तो राम जी के पास थी मेरी मुद्रिका, और ये ऐसी मुद्रिका है जिसको माया से दूसरी नहीं बनाया जा सकता। भगवान की दी हुई मुद्रिका है, तो ये है तो भगवान की, लेकिन ये यहाँ पे कैसे आई। चकित चितव मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। पहचान तो हुई ये मुद्रिका भगवान की है, लेकिन ये आई कैसे। भगवान को कोई जीत नहीं सकता, माया से ये बन नहीं सकती। तो सीता जी ऐसा विचार कर रही हैं। ऊपर से रामचंद्र के गुणगान, रामचंद्र जी के गुणगान शुरू हो गए। सीता जी सुन रही है राम जी के गुणगान, और हनुमान जी ने फिर सारी कथा शुरू से लेके कैसे मिले राम जी, सब कथा सीता जी को बता दी। सीता जी के पास आ गए हनुमान जी। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। और हनुमान जी कहते हैं कि माँ मैं राम जी का दूत हूँ, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान वो शब्द है जो सीता जी राम जी को संबोधित करती थी हमेशा। राम जी को जब एकांत में होते थे तो सीता जी करुणा निधान बोलती थी। तो ये शब्द भी कोई नहीं जानता था। हनुमान जी अगर बोल रहे हैं ये शब्द, इसका मतलब राम जी ने कहा होगा कि तू जाके कहना कि करुणा निधान ने भेजा है। तो सीता जी का और विश्वास दृढ़ हुआ, मुद्रिका देख के, फिर करुणा निधान शब्द सुन के। हनुमान जी कहते हैं कि ये मैं लेके आया हूँ, और ये मेरे को राम जी ने दी है। सीता जी पूछती है ये वानरों का और मनुष्य का संग कब से हो गया, कैसे ये संगति हुई। तो पूरी कथा हनुमान जी बता देते हैं। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सचल नयन पुल कावली बाड़ी। अब सीता जी को लगता है जैसे उनको डूब रही थी, डूबते हुए को कुछ राहत मिल गई। सीता जी पूछती है कि राम जी ने इतना कठोरता क्यों अपना रखी है, उनको क्या मेरी याद नहीं आती, कभी उन्होंने मेरे को छुड़ाने का प्रयास नहीं कर रहे। तो हनुमान जी कहते हैं रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयहु, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं माँ अब राम जी का संदेश सुनो। कहेहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीत। राम जी कहते सीता जी आपके वियोग में ऐसा लगता है कि सब मेरे विपरीत हो गए। और कुबलय विपिन कुटुम्बन, कुंत बन सरिसा, बारित तपत तेल जनु बरिसा। अब कहते कि इस दुख को मैं कहूँ किससे। कहे उठे कछु दुख घटी होई, कहने से कुछ कम होता दुख, लेकिन कहूँ किससे। कही कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम मेरा और जितना आपका तत्व प्रेम है, इसको
कोई नहीं जानता, जानत पिया एक मन मोरा। और मेरा मन जानता वो तो आपके साथ आ गया, तो इसको कौन अब जाने। सो मनु सदा रहत ते ही पाही, जानू प्रीति रसु। इतने में प्रीति समझ लो कि मैं कितना प्रेम करता हूँ आपसे। भगवान का संदेश कहा वैदेही जी को, कह कपि हृदय धरी धीरु माता। अब कहते हैं कि आप थोड़ा सा धीरज धारण करो, भगवान आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे, चिंता मत करो। अभी तक पता नहीं चला था हमको, अब पता चल गया, तो अब भगवान ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, जल्दी भगवान आएंगे और भगवान इन सब राक्षसों को मार के आपको ले जाएंगे। निश्चर मारते ही ले चेहि, तिन पुर नारदादि जसु गएहि। सीता जी को लगता है कि छोटा सा बानर है, इस जैसे वानरों को भगवान ने इकट्ठा कर रखा है और ये बड़े बड़े राक्षस है, क्या इन वानरों के भरोसे राम जी ने कहीं इन राक्षसों को मारने की योजना बना ली है। तो सीता जी को थोड़ी चिंता होती है। हनुमान जी जो है विशाल रूप धारण करके माता की चिंता का निवारण करते हैं। कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। अति बलवान रूप धारण करते हैं हनुमान जी। तब सीता जी को भरोसा आता है, तो हनुमान जी फिर लघु रूप धारण कर लेते हैं। अब हनुमान जी कहते हैं माता इतनी उछल कूद करते हुए इतनी दूर से आया हूँ, भूख लग गई अब मेरे को। सुनु माता मन संतोष सुनत कपि बानी। सीता जी वरदान देती है हनुमान जी को, अजर अमर गुण निधि सुध हो सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। कई हनुमान मंदिर पे ये चौपाई लिखी हुई होती है, हनुमान मंदिर के ऊपर ये चौपाई लिखी हुई रहती है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। माता जी वरदान देती है, अजर बनो, अमर बनो, सारे गुण निधि बनो और आप पे भगवान बहुत प्रेम करे आपको। प्रेम की बात सुन के हनुमान जी मगन हो गए राम जी के प्रेम की बात सुन के। और फिर अब कृत कृत्य भयहु मैं माता, बोलते अपना कृत्य हो गया, अब मेरे को भूख लगी, अब मेरे को खाना है। सीता जी बोलती यहाँ तो बहुत राक्षस है, बहुत पैरे बिठा रखे हैं रावण ने, यहाँ पे कहाँ आप। लेकिन सीता जी ने हनुमान जी का विशाल रूप भी देखा था, इसलिए हनुमान जी कहते इनकी चिंता मेरे को नहीं है माता, अगर आप आ गया तो मैं यहीं के फल तोड़ के खा लूं। सीता जी समझते हो, सीता जी ने कहा ठीक है, रघुपति राम जी को हृदय में धारण करो, राम जी का स्मरण करके तोड़ के खा लो। अब हनुमान जी जैसे ही फल तोड़ने लगे, बहुत सारे रखवाले थे, उनको मारा, तो उसमें से कुछ मरे, कुछ भाग के रावण के पास गए। रावण ने को कहा कि कोई वानर आया आपकी अशोक वाटिका उजाड़ रहा है, खाता कम और फेंकता ज्यादा, उजाड़। ये वानर का स्वभाव होता है, वानर एक खाएगा तो दो चार को नष्ट करेगा। सुनी रावण आए भट्ट नाना, नहीं देखी गरजेहु। रावण ने सेना भेजी और वो सेना भी आधे से ज्यादा मर गए, कुछ अध मरे वापिस गए। तो फिर रावण ने अपना पुत्र अक्ष कुमार को भेजा। अक्ष कुमार वहां आया और हनुमान जी ने उसका संहार कर दिया। फिर ये सूचना रावण के पास गई और रावण ने मेघनाथ को भेजा। मेघनाथ मारस जनि सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। रावण कहता मारना नहीं, उसको बांध के लाना, मैं देखना चाहता हूँ ये कौन सा बानर है, कहाँ से आया है। मेघनाथ गया और मेघनाथ ने देखा हनुमान जी विशाल रूप में हनुमान जी है, मुट्ठिका मार चढ़ा तर। हनुमान जी ने उसके भी एक मुट्ठी का प्रहार करके और पेड़ पे जाके चढ़ गए। उसको मूर्छा आई लेकिन वो जगह
और जग के फिर उसने ब्रह्म अस्त्र छोड़ा। ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटहि अपार। हनुमान जी ने सोचा कि ब्रह्मास्त्र की अगर मैं नहीं स्वीकार करूंगा तो इसकी महिमा मिट जाएगी। दूसरा, हनुमान जी को तो जाना ही था, रावण को चुनौती देख के आना ही था, रावण से मिलना ही था एक बार, रावण को भी समझा के आना था। इसलिए हनुमान जी ने नागपाश में भी बंधवा लिया अपने आप को। मेघनाथ ने नागपाश में बांधा, हनुमान जी ने बंधवा लिया। अब शिव जी कहते हैं कि जिस भगवान का नाम लेके लोग भव बंधन को काटते हैं, उनका दूध किसी बंधन में आए, ये विचित्र बात है। लेकिन प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। हनुमान जी ने, भगवान का कार्य सिद्ध होने वाला था, इसलिए हनुमान जी ने अपने आप को उस नागपाश में भी बंधवा लिया। जैसे नागपाश में बांधा गया, बहुत सारे राक्षस आए और वो ले गए रावण की सभा में। जैसे हनुमान जी को देखा, रावण को पहले तो सबसे पहले दुख हुआ अपने पुत्र के मरने का, कि इसी बंदर ने मेरे पुत्र को मारा है, अक्षय कुमार को इसी ने मारा। अंदर ही अंदर विषाद हुआ। अब रावण कहता है, कह लंकेश कवन ते कीसा, के बल घाल सी बन कीसा। अब पूछता, बंदर कहाँ से आया, किसका बंदर है बता। मेरे राक्षसों को मारा, क्या अपराध था, मेरे राक्षसों को क्यों मारा तूने। सुनु, अब हनुमान जी जवाब दे रहे हैं, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। कि रावण माया जिसके आदेश पे ये ब्रह्मांड को रचती है, मैं उनका दूत। जहाँ के बल विरंचि हरि सा, पालत सिजत हरत दस सीसा। जिसके बल पे ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं, मैं उसका दूत हूँ। जा बल शीस धरत सहस, जिसके बल पे शेष नाग इस पृथ्वी को धारण करते हैं, मैं उसका दूत हूँ। जिसने, और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो अब ऐसे समझ कि जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है। रावण तो भी गया था, लेकिन तेरे बस का नहीं था शिव जी का धनुष तोड़ना, तू हार मान के आ गया, लेकिन जिसने तोड़ा है मैं उसका दूत हूँ। और ऐसे ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो जिसने खरदूषण, तृष्णा, बाली आदि राक्षसों को मारा है, मैं उसका दूत हूँ। जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताही, और तेरे बारे में तो मैं जानता हूँ। हनुमान जी कह रहे रावण को, तेरे बारे में तो मैं जानता हूँ। सहस्र बाहु सन परी लड़ाई, एक बार सहस्र बाहु से भी लड़ा था, फिर क्या हुआ, बाली से भी एक बार लड़ा था। तो तेरा प्रभाव कितना ज्यादा है मेरे को पता है। अब पूछ रहा है कि फल क्यों खाए, तो सीधा सा उत्तर है कि भूख लगी इसलिए खाए। अगर पूछ रहे हो कि मैंने फल क्यों खाए, तो भूख लगी थी इसलिए खा लिए, और कपि स्वभाव है इसलिए छोड़ दिए। फल खाए, भूख लग रही थी। म्यूट नहीं है किसी को।
प्रभु जी आपके पास ऑप्शन होगा म्यूट या फिर रिमूव करने का। मैं एडमिन नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, अब ठीक हो, चलिए। हाँ, तो हनुमान जी कहते हैं कि भूख लगी थी इसलिए खा लिए, और कपि का स्वभाव है इसलिए पेड़ तोड़ दिए। और आप कहते हो कि पुत्र को क्यों मारा, तो जिन मोहि मारा ते में मारे। आपके राक्षस को मैंने इसलिए मारा, जिसने मेरे को मारा मैंने उसको मारा। ते ही पर बांधे तने तुम्हारे, और फिर आपके बेटे ने मेरे को बांध दिया। मेरे को बांधने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को तो भगवान का कार्य करना है। कीन चहु निज प्रभु कर काजा। अब हनुमान जी को समझाते हैं राम को कि मेरा कहना मानो। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, तजि भजहु भगत भयहारी। अब मेरा कहना मानो और भगवान का भजन करो। जाके डर अतिकाल, जाके डर अतिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। किसी का अभी भी म्यूट नहीं है फोन, मोदी जी का म्यूट नहीं है। मोदी जी फोन म्यूट कर लियो। हाँ, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे। जहाँ के डर। अब हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं कि राम जी से युद्ध ना करो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारी। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसारी। अगर भगवान की शरण में चले जाओगे तो भगवान सारी गलतियां माफ कर देंगे। और सीता जी को भगवान को समर्पित करो और सारी गलतियां भगवान माफ कर देंगे, फिर भगवान कोई दंड नहीं देंगे। पुलस्त ऋषि के कुल में हो, इसलिए मैंने ये बात कही है। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोह। रावण को कह रहे हैं हनुमान जी कि गिरा जबान भी, बिना भगवान के नाम के जबान भी अच्छी नहीं लगती। जिह्वा भी अगर है तो वो तभी अच्छी लगती है जब उससे भगवान का नाम का उच्चारण हो। बस राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। राम के अगर कोई विमुख होता है तो संपत्ति विभूति ये भी चली जाती है। सजदल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाई। ये चौपाई मैंने पहले भी बताई थी एक बार। सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबई सुखाई। कि जिन नदियों के मूल में कोई जल का बड़ा स्रोत ना हो, उनके मूल में अगर कुछ ना हो तो वो थोड़े दिनों में सूख जाती है। बारिश आता है, बारिश में पानी रहता है, फिर वो सूख जाती है क्योंकि उनके मूल में कुछ है नहीं। और गंगा जैसी नदी जिनके मूल में बड़े बड़े ग्लेशियर है, बर्फ के पहाड़ है, वो कभी नहीं सूखते क्योंकि उनके मूल में जल के अथाह भंडार है। तो सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबई सुखाई। तो बारिश जाते ही वो नदियां सूख जाती है जिनके मूल में कोई भंडार नहीं है। वैसे ही यदि हमारे मूल में आनंद का भंडार नहीं है, अगर हमारे जड़े, हमारे स्रोत आनंद से जुड़े हुए नहीं है, तो फिर थोड़ा आनंद मिलेगा कुछ भोग वस्तुओं से, और वो भी तुरंत खत्म हो जाएगा। तो उसमें निरंतर आनंद का एक निरंतर प्रवाह नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके मूल में कोई स्रोत नहीं है, भंडार नहीं है।
सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, इसलिए मैं प्रण करके कहता हूँ कि विमुख राम त्राता नहीं को, राम से विमुख होके कोई सुख से नहीं रह सकता। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तब अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तो जो अहंकार पाल रखा तुमने, ये बहुत दुख देने वाला अहंकार है, इसलिए इस अहंकार को त्याग दो और भगवान जो कृपा करने, कृपा के सागर है, उनका भजन करो। अब हनुमान जी ने हालांकि बहुत हितकारी बातें की है, भक्ति, विवेक, विरति, सारी बातें की है हनुमान जी ने, लेकिन अभिमान जब रहता है तो ये बातें समझ में नहीं आती। जब अहंकार रहता है तो ये सारी बातें किसी को भी समझ में नहीं आती, रावण को नहीं, किसी को भी नहीं आती। तो हंस के रावण बोलता है कि अब बंदर ही एक गुरु मिला हमें गुरु कपि, गुरु बड़ ज्ञानी, बड़ा भारी ज्ञानी गुरु मिला हमको बंदर के रूप में। मेरे को लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई वानर, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हनुमान जी ने कहा कि मति भ्रम तो तेरी हो गई, मेरी क्या मृत्यु निकट आ गई, तेरी मृत्यु निकट है, इसलिए तेरी मति भ्रम होगी। अब इतने में इस रावण उठ के कुछ दंडित करता, इतने में विभीषण आ गए वहां पे। विभीषण जी से पहले ही मिले हुए हनुमान जी, विभीषण जी समझ गए कि ये हनुमान जी हैं। विभीषण जी ने कहा कि भाई कुछ भी हो, ये दूत आए हुए हैं और हमारा धर्म नहीं कि दूत को हम मारे। आपको गुस्सा आ गया, इन्होंने अगर कुछ किया है तो और कोई दंड दे दो, लेकिन मारना हमारे नीति के विरुद्ध है। रावण को लगा कि और क्या दंड दें, तो रावण कहता है कि बंदर की ममता अपने पूंछ पे होती है, पूंछ के वो सारे कर्तव्य करता है, पेड़ के उल्टा लटकता है। तो वो रावण कहता है कि पूंछ पे ही ममता होती है, इसलिए इस पूंछ को जला दो, ताकि जली हुई पूंछ लेके जाएगा तो इसके स्वामी को जिसकी इतनी बड़ाई कर रहा है उसको भी पता चलेगा। कपि के ममता पूछ पर, सबई कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी, पावक देहु लगाए। तो रावण आदेश देता है कपड़े वपड़े बांध के और उसके सारे तेल घी डाल के और आग लगा दो। तो जितना भी लंका में तेल घी है वह सब इकट्ठा किया गया, और जैसे जैसे वो कपड़ा बांधते गए, हनुमान जी ने अपना रूप विस्तार करते गए तो कपड़ा और बंधता गया, पूरे लंका का कपड़ा बंध गया, पूरी लंका का तेल घी उसमें डाल दिया। एक विभीषण ने अपने घर से कुछ नहीं भेजा, न कपड़ा भेजा न तेल घी भेजा, उसने आग लगाने में कोई सहायता नहीं की, इसलिए विभीषण का घर नहीं जलेगा। बाकी सबका घर, पूरी लंका जल जाएगी, विभीषण का घर इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उसने आग लगाने में कोई सहायता नहीं। और आग लग गई। अब हनुमान जी इधर उधर होके सारी लंका को जला दिया, सारी जो स्वर्णमय लंका थी वो जल के राख हो गई। फिर हनुमान जी जाके समुद्र के अंदर अपनी पूंछ बुझाते हैं। उसी समय भगवान की प्रेरणा से मरुत भी, हवा भी चली और सारी लंका जल के राख हो गई। साधु अवज्ञा कर पलु ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। अगर साधु का अपमान किया जाए तो वो नगर कैसे हाल होते हैं, वो ऐसे ही चलता है। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। फिर हनुमान जी सीता जी के पास में पूछ की आग समुद्र में बुझा के फिर आके सीता जी के पास लघु रूप में आके सीता जी को प्रणाम करते हैं। सीता जी कहती है, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान कृपा करो, मेरे सारे संकट हरण करो। और हनुमान जी से कहती है कि जयंत की कथा सुनाना भगवान को, कि जयंत ने एक बार चांच मारी थी और भगवान ने अपना बाण उसके पीछे लगा दिया था, उसको कहीं गति नहीं मिली। तो आज रावण मेरा अपहरण करके लाया है और फिर भी भगवान कुछ नहीं कर रहे। भगवान का वो बाण कहाँ गया, वो जिस बाण को जयंत के ऊपर चलाया था।
जनक सुतई समुझाई करी बहुविध धीरज तीन चरण कमल सिरुनाय कपि गवन राम पै की। जानकी जी को समझा के और हनुमान जी राम जी की तरफ आते हैं। तो आज यही विश्राम देते हैं, आगे का कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति।